राधे राधे। आज हम आपको सिखाएंगे पिकॉक का पैच बनाना और का बेस है पेस्टिंग का। और इसके चारों तरफ मैंने ग्लू लगाई है जो कि B7000 ग्लू है। इसके लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर दब का वायर लिया है जो स्प्रिंग जैसा होता है और उसको मैं इसके चारों तरफ आउटलाइन कर दूँगी। और आप देख रहे हैं की सोच हमारी कला पोशाकशाला। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए सबसे पहले। तो अब हम इसकी आउटलाइन करने के बाद में यहाँ पर ये स्टोन चेन लगा देंगे। स्टोन चेन को थोड़ा पास लगाएंगे, उसके बीच में गैप ना छोड़ते हुए अच्छे से उसको हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम कट कर लेंगे, जहाँ पर भी किनारे आ रहे हो वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और फिर से हम इसको पास करते हुए चारों तरफ आउटलाइन के बराबर में अंदर की साइड ये स्टोन चेन या राइन चेन को लगा देंगे। बहुत ही स्लो प्रोसेस है पर लेकिन देखने में बहुत सुंदर है और बनने में मजबूत भी है और सुंदर भी है। अगर आपको इस तरीके का कोई और पैच बनाना सीखना है तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और यहाँ पर फिर से हम एक लाइन और इस दब का वायर की लगा देंगे। ये इस किनारे से शुरू करके मैं फेस तक ले जाके और सारे में इसकी एक लाइन पूरी कंप्लीट कर दूंगी। अच्छे से और बड़े ध्यान से लगाना है जिससे बीच में गैप बिल्कुल ना दिखे। तरीके से अभी ये हमारे पिकॉक की आउटलाइन बनकर बिल्कुल तैयार है। और पिकॉक के आइज़ के लिए आप किसी भी कलर का स्टोन ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मुझे पिकॉक की आइज़ फ्रोजी कलर की अच्छी लगी, मतलब पसंद है मुझे, तो मैंने वही लगा दिया। और वैसे भी मेरे पास फ्रोजी कलर का ही इतना छोटा स्टोन था। अगर आपके पास ब्लैक है तो आप ब्लैक भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर लगाने हैं ये हमें ड्रॉप शेप के 5 शेप के छोटे छोटे स्टोन्स। इनकी जगह आप कुंदन के स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने एक स्टोन लगाया और ग्लू का यहाँ पर बहुत ज़्यादा से यूज़ करना है, थोड़ा ज़्यादा सा, जिससे हमारे स्टोन इजीली चिपक जाए क्योंकि ये हमें टेढ़े करके चिपकाने हैं। और एक स्टोन लगा के फिर उस स्टोन के आधे स्टोन के ऊपर नीचे की साइड जहाँ पे पॉइंट होती है वहाँ पर आपको ग्लू भी लगानी है जिस तरीके से मैं ये लगा रही हूँ। और बेस के ऊपर भी ग्लू लगानी है जिससे अगला स्टोन अच्छे से पेस्ट हो जाए, अदरवाइज ये सारे स्टोन निकल के गिर जाएंगे। और यहाँ पर B7000 ग्लू का ही यूज़ करना है और कोई भी ग्लू यहाँ पर काम नहीं करेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ग्लू गन यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लगेगी और दिखेगी। और अगर हम फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे तो उसकी पकड़ जल्दी नहीं होती है और सूखने में टाइम लगता है उसको, और फिर वो ज़्यादा भरा सा दिखेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर ये हमारे सारे स्टोन्स कंप्लीट होने वाले हैं। थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा दिखेगा, मतलब हमें ये लिटा के नहीं लगाने हैं, खड़े करके लगाने हैं, हल्का सा टिल्ट करके। यहाँ पर अभी फिलहाल मुश्किल से 2 ही आएंगे स्टोन और अब मैं इनके ऊपर भी ग्लू लगाऊंगी और यहाँ पर एक स्टोन लास्ट पे लगा दूँगी। ये हमारा पिकॉक यहाँ पर आधा बनकर बिल्कुल तैयार है। जो नेक वाली लाइन बची है यहाँ पर और कुछ किसी भी कलर की ये बॉल चेन यूज़ कर सकते हैं। जगह कम होने की वजह से यहाँ पर मेरे पास गोल्डन चेन थी, मैंने गोल्डन ही यूज़ की है। और भी कोई कलर जो आपके पास अवेलेबल हो
आप वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पिकॉक की पीक में भी मैंने यही बॉल चेन यूज़ की है गोल्डन कलर की। आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर धागे का भी यूज़ कर सकते हैं। और मोर की कलंगी और मोर के पैर ये मैंने अभी इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि जब हम इसको ड्रेस के ऊपर पेस्ट करेंगे मैं तभी हैंड टू हैंड वहाँ पे ड्रेस के ऊपर ही जगह के अकॉर्डिंग बना दूँगी, स्पेस के अकॉर्डिंग। और इसके जो फेदर्स हैं वो भी हम आपको आने वाली वीडियोज़ में एक पूरी कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे जिसमें हमने ये फेदर वाली ड्रेस बनाई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप लोग हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।